मैं प्रेग्नेंट हुई थी और जब जिस दिन पता लगा कि मेरे ट्विंस हैं उस दिन से मेरे को प्रेशर शुरू हो गया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन करवाना है, कि पता करवाना है कि बेटे हैं कि बेटियां हैं। मैं रेजिस्ट कर रही थी इस बात को क्योंकि हम खुद 2 बहनें और मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि आजकल की दुनिया में बेटे या बेटियां कोई फ़र्क करता है। और मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, मैं कभी भी कतई किसी भी हालत में बच्चों को गिरवाने के लिए कहीं पे भी तैयार नहीं थी। उस दिन से मेरे मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर इन लॉ, सबका रवैया बिल्कुल बदल ही गया। उन्होंने मेरे को फोर्स करना शुरू कर दिया कि अबॉर्शन कराओ या कम से कम एक बच्चे को पेट में ही मरवाया जाए। और इस चीज़ के लिए काफ़ी मेरे को फोर्स और प्रेशराइज़ किया जा रहा था। मेरे को टॉर्चर किया जा रहा था, खाने पीने को नहीं दिया जाता था। मैं अपनी कंप्लेंट्स लेके मैं प्राइम मिनिस्टर तक गई हूँ, मिस्टर रामदास के पास गई हूँ, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री में गई हूँ, नेशनल कमीशन वुमेन, दिल्ली कमीशन वुमेन, जागोरी करके एक NGO है उनके पास गई हूँ। बहुत जगह पे मैंने धक्के खाए हैं, बट अभी तक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कमीशन वुमेन, दिल्ली कमीशन वुमेन या कहीं से मेरे को कोई सॉलिड सपोर्ट नहीं मिला है। सब चाहते हैं कि किसी तरह से औरत सेटलमेंट कर ले और अपने केसेस विड्रॉ कर ले। कोई भी मेरे पास खुद पेशेंट्स आती हैं, उनको पीटा गया होता है, मारा गया होता है, पर वो उनको अपनी डेली लाइफ का एक पार्ट मानती है। उसमें वो कुछ गलती नहीं मानती कि इसमें कुछ गलत है। वो कहती हैं कि ठीक है, ये हमारी किस्मत है क्योंकि हम औरत बन के आए हैं। प्रतिभा पाटिल जी के प्रेसिडेंट होने में औरत, जो आम औरत है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर कोई औरत मर जाती है तो फिर वो मीडिया के लिए, पुलिस के लिए, नेशनल कमीशन वुमेन, दिल्ली कमीशन वुमेन, सबके लिए बहुत बड़ा इशू बन जाता है। पर जब तक कोई औरत लड़ना चाह रही है, जीते हुए लड़ना चाह रही है, तो कोई उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये फ़र्क है यहाँ पे। अगर आपको किसी औरत को कोई भी जस्टिस चाहिए तो उसको पहले